हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ी नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए नया कानून लगाएगी नीतीश सरकार, जाने क्या है तैयारी। बिहार में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों की नकेल कसने की तैयारी में सरकार जुट गई है। राज्य के सरकारी महकमों में होने वाली गड़बड़ी के अलावा माफियाओं से निपटने के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार नया कानून लाने की तैयारी में है। नया कानून प्रभावी होने के बाद भ्रष्टाचारी को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में भ्रष्टाचार और माफिया राज पर सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार किए गए नए कानून के प्रारूप को स्वीकृति दी गई है। बैठक में कुल 5 प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। राशन दुकानों पर 2 मार्च से बनेगा आयुष्मान कार्ड। 5 लाख मुफ्त इलाज के लिए यह कागजात जरूरी। बिहार में सभी राशन दुकानों पर आगामी 2 मार्च से आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। राज्य के राशन कार्ड धारकों का मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। इसके तहत 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। इस योजना के लिए आवेदन की तारीख 2 से 12 मार्च के बीच है। राशन कार्ड धारकों को सभी दुकानों या कॉमन सर्विस सेंटर पर यह सुविधा मिलेगी। राशन कार्ड धारक अपने निकटवर्ती पीडीएस दुकान में जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए कागजात जमा कर सकते हैं। पटना के डीएम शीर्षद कपिल अशोक के निर्देश पर राशन कार्ड धारकों को आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने की योजना बनाई है। अधिकारियों का कहना है कि वैसे सभी राशन कार्ड धारक जिनका नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की सूची में नहीं है, उन्हें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए बिहार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। इच्छुक लाभार्थी किसी भी तरह की दिक्कत आने पर टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल कर सकते हैं। बिहार में महागठबंधन को एक और झटका। कांग्रेस और आरजेडी के 3 विधायक एनडीए में शामिल। बिहार में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के 3 विधायक एनडीए में शामिल हो गए हैं। सम्राट चौधरी ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस विधायक मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सौरभ ने एनडीए ज्वाइन किया है। वहीं राजद खेमे से संगीता देवी ने पाला बदलकर एनडीए में शामिल हो गई है। कांग्रेस के मुरारी गौतम महागठबंधन सरकार में मंत्री भी रहे थे और चेनारी विधानसभा से विधायक हैं। सिद्धार्थ सौरभ विक्रम विधानसभा से विधायक हैं और अब पाला बदलकर बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल की विधायक संगीता देवी मोहनिया विधानसभा से आती है। बिहार में विपक्षी गठबंधन के अब तक 6 विधायकों ने पला बदल लिया है। इसके अलावा कांग्रेस के 2 विधायकों ने एनडीए ज्वाइन कर लिया है और पार्टी के 1 विधायक ने पहले ही पला बदल लिया है। विधायकों की सदस्यता को लेकर भी विधानसभा सचिवालय से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। जब तक अधिसूचना जारी नहीं होती है तब तक किसी विपक्षी विधायक को किसी सत्ता पक्ष के दल के साथ जोड़कर नहीं गिना जा सकता है। राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव को नियमित जमानत। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार को राहत। रेलवे में कथित लैंड फॉर जॉब घोटाले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार को राहत मिली है। राबड़ी देवी एवं उनकी बेटी सांसद मीसा भारती एवं हेमा यादव को नियमित जमानत दे दी है। तीनों माँ बेटियां बुधवार को अदालत में पेश हुई। अदालत ने उनकी नियमित जमानत देने की याचिका को मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिका को खारिज करने के लिए फिलहाल कोई वजह नहीं है। उन्हें यह जमानत जमीन के बदले नौकरी देने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मिली है। प्रवर्तन निदेशालय इस मामले की जाँच कर रहा है। एक दिन पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में इसी केस से जुड़े एक अन्य मामले पर सुनवाई हुई थी। मंगलवार को जांच एजेंसी सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि वह एक और चार्जशीट दाखिल करने वाली है। इसके बाद अदालत ने सीबीआई को नई चार्जशीट दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। इस पर अगली सुनवाई 14 मार्च को तय की गई है। खिलाड़ियों को मिलेगी सालाना 20 लाख तक छात्रवृत्ति। नीतीश कैबिनेट से मंजूरी जल्द। बिहार सरकार खिलाड़ियों को खेल छात्रवृत्ति देगी। सालाना अधिकतम 20 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी ताकि विभिन्न खेलों में राज्य के युवा बेहतर प्रदर्शन करे और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक हासिल कर सके। खेल विभाग इसका प्रारूप तैयार कर रहा है। इसके बाद नीतीश कैबिनेट की स्वीकृति लेकर इसे लागू किया जाएगा। इसे बिहार खेल छात्रवृत्ति नीति 2024 के नाम से जाना जाएगा। छात्रवृत्ति को 3 समूह में बांटा जाएगा। 12 से 18 आयु वर्ग के एथलीटों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में व्यक्तिगत और टीम खेल में पदक जीतने वाले को इसमें शामिल किया जाएगा। इसमें सालाना 3 लाख रुपए हर खिलाड़ी को दिए जाएंगे। दूसरे में 12 से 24 वर्ष के खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसमें वैसे एथलीट होंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लिए हैं या अखिल भारतीय विभिन्न या राष्ट्रीय संघों द्वारा आयोजित खेल में पदक जीते हों। तीसरे समूह में ओलंपिक स्तर की योग्यता हासिल करने वाला को सहायता मिलेगी। इसमें 20 साल अथवा उससे अधिक उम्र के खिलाड़ियों को रखा जाएगा, जिसमें 20 लाख रुपए सालाना वित्तीय सहायता वैसे खिलाड़ियों को मिलेगी जो वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीते हो या भाग लिए हों। इसमें विदेश में परीक्षण की सुविधा भी शामिल रहेगी। डीजे पर डांस को लेकर बच्चों में छिड़ी जंग। 10 साल के लड़के की मौत, भारी बवाल। बिहार के समस्तीपुर जिले में डीजे पर डांस करने को लेकर बच्चों में भारी विवाद हो गया। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि बच्चे आपस में मारपीट करने लगे। इस दौरान ईंट लगने से 10 साल के लड़के की मौत हो गई है। मामला मथुरापुर थाना इलाके के शेखोपुर बेगमपुर का है। आक्रोशित लोगों ने समस्तीपुर खानपुर रोड को जाम कर दिया है। मृतक बच्चे की पहचान बेगमपुर गाँव निवासी पिंटू पासवान के पुत्र विकास कुमार के रूप में की गई है। मृतक के दादा सूरज पासवान चौकीदार है। मिली जानकारी के अनुसार बेगमपुर गाँव में एक शादी थी जिसमें डीजे पर कुछ लड़के डांस कर रहे थे। उसी दौरान पसंदीदा गाने पर डांस करने को लेकर उसमें विवाद छिड़ गया। बहस करने के बाद किशोर एक दूसरे को मारपीट करने लगे। परिजन उसे आनंद फानन में डॉक्टर के पास ले गए, जहां इलाज के दौरान विकास की सुबह में मौत हो गई है। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है।
दरभंगा में भीषण सड़क हादसा, कार सवार ने एक ही परिवार के 3 लोगों को कुचला, 2 की मौत। दरभंगा में भीषण सड़क हादसे में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। बेहड़ी मुख्य मार्ग पर सोनवा गाँव के पास अनियंत्रित कार की चपेट में आने से यह हादसा हुआ है। बताया जाता है कि कार बेहड़ी से लहरिया सराय की ओर जा रही थी। विपरीत दिशा से बाइक पर 3 सवार आ रहे थे। इसी क्रम में बागमंडल और सोनम के पास कार और बाइक के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर लगते दोनों वाहन बगल के गड्ढे में पलट गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और पुलिस को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। कांग्रेस अपने दोनों बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करवाने में जुटी। प्रदेश अध्यक्ष ने स्पीकर से की मांग। बिहार में एनडीए ने राजद के बाद कांग्रेस के खेमे में भी सेंधमारी कर दी है। मंगलवार को विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस के 2 विधायक जमकर सत्ता पक्ष के बेंच पर बैठ गए, जब राजद के संगीता कुमारी के अलावा कांग्रेस विधायक मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सौरभ को उप मुख्यमंत्री और अध्यक्ष सम्राट चौधरी के पीछे सदन के भीतर प्रवेश करते देखा गया। तीनों विधायक भाजपा के खेमे में शामिल हो गए हैं। वहीं कांग्रेस अपने इन दोनों बागी विधायकों की सदस्यता समाप्त करने की तैयारी में लग गई है। बुधवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर सिद्धार्थ सौरभ और मुरारी प्रसाद गौतम की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। बिहार में बारिश फिर होगी, जाने पश्चिमी विक्षोभ से कब बदलेगा मौसम का मिजाज। बिहार में मौसम अगर फिर से करवट लेने वाला है। आईएमडी पटना के पूर्वानुमान के मुताबिक 1 से 3 मार्च तक राज्य में हल्की बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। 29 फरवरी से सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ पर नजर टिकी है। अलबत्ता पूर्वानुमान के मुताबिक 1 मार्च से उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिम बिहार में बारिश हो सकती है। इन इलाकों में बारिश का दौर खासतौर पर 3 मार्च तक हो सकता है। पटना में कोचिंग जा रहे छात्रों को मारी गोली, फायरिंग करने वाले को भीड़ ने पीटकर पुलिस को सौंपा। पटना के बाढ़ में बुधवार सुबह घर से कोचिंग जा रहे इंटर के छात्र को अपराधियों ने गोली मार दी है। गोली छात्रा दीपा कुमारी की पीठ में लगी है। फायरिंग के बाद भाग रहे बदमाशों को लोगों ने पकड़ लिया। पिटाई करने के बाद पुलिस को सौंप दिया है। भुवनेश्वरी चौक के पास ये फायरिंग हुई है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। किसी लड़की को लेकर छात्रों में विवाद हुआ था। एसएसपी अपराजिता लोहान के मुताबिक घटना को अंजाम देकर एक ही कार से 3 युवक भाग रहे थे। स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया है। गिरफ्तार युवक का नाम रोहित कुमार, रोशन कुमार और प्रिंस कुमार है। स्थानीय लोगों की मदद से घायल छात्रों को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां से डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच में रेफर कर दिया है। घटना के बाद पुलिस घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। शिक्षक की मृत्यु पर क्या परिजन को मिलेगी टीचर की नौकरी, शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में दिया जवाब। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 में केंद्र सरकार के संगठन एनसीटीई ने अखिल भारतीय स्तर पर इस आशय का सर्कुलर जारी किया था कि बगैर ट्रेनिंग व टीईटी के शिक्षक पद पर नियुक्ति नहीं हो सकती है। सरकार ने बड़े स्तर पर सहायक पद पर नियुक्ति की है। वहाँ जगह होने पर शिक्षक के स्वजन को अनुकंपा के आधार पर सहायक पद पर नियुक्त किया जाएगा। पीएम मोदी के बिहार दौरे से पहले आरजेडी की ओर से आया रिएक्शन, जानिए वीरेंद्र भाई ने क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी बेगूसराय और औरंगाबाद में जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। वहीं 3 मार्च को राजधानी पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की ओर से महारैली का आयोजन किया गया है। इसी बीच पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर आरजेडी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। मंगलवार को विधानसभा परिसर में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि बिहार में भाजपा के वरिष्ठ नेता व प्रधानमंत्री मोदी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई वीरेंद्र ने आगे कहा कि यह बिहार है और यहाँ की जनता सब कुछ जानती है। उन्होंने कहा कि यह समाजवादियों का गढ़ रहा है। यहाँ की जनता ने बीजेपी को भगाने की बात कही है। आरजेडी विधायक ने दावा करते हुए कहा कि इस बार बीजेपी मुक्त भारत बनेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बिजली विभाग ने वसूली का अपनाया नया तरीका, 1 लाख बकाया तो घर पहुंचेगी पुलिस। बकायेदारों से बिल जमा कराने के लिए बिजली निगम और पुलिस कर्मियों को भेजेगा। बिजली निगम की विजिलेंस टीम को 1 लाख या इससे ज्यादा के बकायेदारों की वसूली की जिम्मेदारी दी गई है। विजिलेंस के अवर अभियंता और प्रभारी निरीक्षक सिपाहियों के साथ बकायेदारों के घर पहुंचेंगे और बकायेदारों से तत्काल भुगतान करने को कहेंगे। इन पर कुल बकाया 478 करोड़ 61 लाख रुपए है। इन उपभोक्ताओं ने एक मुफ्त समाधान योजना में भी रुपए जमा करने के लिए पंजीकरण नहीं कराया है। उपभोक्ताओं से जमा कराने के लिए बिजली निगम के अभियंता और कर्मचारी कई बार प्रयास कर चुके हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। अब बिजली निगम ने पुलिस की धमक दिखाकर रुपए की वसूलने की रणनीति बनाई है। इसके बाद विजिलेंस को जिम्मेदारी दी गई है।